Well, the tragedy is massive. 10 newborn babies who were killed in a fire that broke out in a hospital in UP's Jhansi. The casualty figures are feared to go up. The fire, possibly because of a short circuit, broke out in the neonatal intensive care unit of the Maharani Lakshmibai Medical College in Jhansi. Doctors and the medical staff were seen evacuating the patients by breaking the windows of the ward filled with smoke before the fire brigade officials could reach. As per the staff present in the ward, the fire broke out around 10:35 p.m. last evening. There were around 37 children who have been safely rescued. The fire broke out in one of the two units of the children's ward, possibly because of a short circuit. The children who were in the outer part of the NICU were rescued, along with others who were in the interior part as well. And even when it comes to the government, that has now formed a multi-level probe when it comes to this fire, as most of the children have been rescued. But within 20 hours of this tragedy that has been reported, a report now needs to be submitted to the state government on the possible causes of this fire. मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें दो चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों की मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को गंभीर रूप से घायल अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के। बच्चे थे सर आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर के उसमें बना दी गई है जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। शुक्रवार की रात झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो SNCU है, जो नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है, यह चिकित्सा केंद्र जो है वो 10 बच्चों का कब्रगाह बन गया। जो बच्चे इस SNCU में एडमिट थे उसमें से 10 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या करीब 50 के करीब थी जो एडमिट थे इस वार्ड में, और अचानक से रात करीब 10 बजे के करीब जो है वो आग लगी। आग की वजह बताई जा रही है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था उसमें आग लगी और आग लगने के बाद धमाका हुआ और आग पूरी फैल गई। ये उसका पिछला हिस्सा है इस बिल्डिंग का। देखिए, कहा जा रहा है कि इसी खिड़की की वजह को तोड़कर जो बच्चे अंदर SNCU में थे उनको रेस्क्यू किया गया। करीब 39 बच्चों को जो है वो इसी खिड़की से, ये जो खिड़की कांच आप देख रहे हैं अभी इसको ढक दिया गया है, यहां से जो है बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जो बच्चों को यहां से निकाला गया क्योंकि पूरी तरह से आग अचानक फैली थी और पूरे कमरे के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर आग थी। लिहाजा जो है बाहर से गेट से एंट्री नहीं थी, सिर्फ एक ही गेट और एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट है इसमें। तो खिड़की को पीछे से तोड़कर इसके अंदर से बच्चों को निकाला गया। यहाँ पे आपको देखिए ये जो है आग बुझाने के जो उपकरण है वो रखे हुए हैं, जो एंगुस्टर है वो रखा हुआ है और इस पे जो डेट लिखा हुआ रिफिल जो है वो 25/7/2019 को ही है और नेक्स्ट ड्यू 24/7/2022 है। कहा जा रहा है कि उस वक्त आग बुझाने के जो साधन थे पर्याप्त नहीं थे, लिहाजा आग जो है वो भड़की और उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। 6 गाड़ियां फायर ब्रिगेड पहुंची, करीब 2 से 3 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद से ही आग पर काबू पाया गया। इस दौरान ये दुखद हादसे में 10 जो न्यू बॉर्न बेबी है, नवजात बच्चे हैं, उनकी मौत हो गई है। जो सरकार की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें बताया गया कि 10 बच्चों की मौत हो गई है, 39 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, 16 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी क्रिटिकल हैं, उनको बाकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। मैं वहीं पे था, मेरा भी बच्चा 2 दिन से वहीं पे है। तो जब आग लगी तो मैंने देखा तो उधर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आग के मारे अंदर नहीं जा पाया, कोई भी अंदर नहीं जा पाया, डॉक्टर लोग वगैरह सब बाहर। कितनी बड़ी आग? बहुत आग लगी पूरी। कितने बच्चे वहाँ भर्ती थे? लगभग हो गए कम से कम 50-60 के बीच। अच्छा, फिर क्या
फिर क्या हुआ? उसमें से बस ये हुआ कि मैंने देखा कि 6 बच्चे बाहर निकले, बड़ी मुसीबत के मारे थे। तो खिड़की तोड़ी किसी ने, तो वहाँ से निकाला। मेरा बच्चा चला। अच्छा ये हाँ मेरा बच्चा चला। मेरा भी बच्चा था। कहाँ क्या नाम है आपका? क्या नाम? नाम कुलदीप है, मेरी पत्नी का नाम नीलू है। मेरा बच्चा चला है डॉक्टरों ने। बताइए क्या हुआ? बच्चा चला है हमारा बच्चा। आग पहले से लगी हुई थी, लेकिन जब आग जाना बढ़ गई है, जब बाहर पता चला है मुझे। अच्छा हाँ, तो वहाँ कितने लोग लगे बचाने के लिए? फायर ब्रिगेड उस टाइम पे 5 मिनट 10 मिनट तक इंतजार करते रहे, लेकिन पहुंची नहीं। विनोद हमारे साथ झांसी से ही जुड़ रहे हैं। विनोद, अभी की स्थिति के बारे में बताइए, क्योंकि परिवारजन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। आखिरकार उनके जो बच्चे हैं वो अब नहीं रहे। 10 से ज्यादा का बताया जा रहा है, आंकड़ा जो है वो ऊपर जा सकता है। बिल्कुल, जो ऑफिशियल डेटा है उसमें 10 बच्चों की मौत कंफर्म की गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन अभी भी बच्चे जो है करीब 6 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनको जो इलाज जो है बाकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया वहां पे चल रहा है। इस वक्त जहां पे मौजूद है ये बाहर अस्पताल का बाहर का हिस्सा है, और आपको दिखाएं किस तरह से भीड़ अभी मौजूद है। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनका ये भी कहना है कि उनके बच्चे अभी भी मिसिंग है, उनको जानकारी नहीं है क्योंकि बच्चों के साथ क्या हुआ है। जो डेथ टोल बताया गया 10, उसके अलावा भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, और वो लोग परेशान हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं कि अपने बच्चों के बारे में जानकारी ले पाए। तो ऐसी फैमिलीज भी यहाँ पे है जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल पा रही है, और वो लोग परेशान होकर यहाँ अस्पताल के बाहर बैठे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं, और आपका बच्चा कब से एडमिट था? 10 तारीख से। 10 से एडमिट था यहाँ पे। क्या हुआ, उसको क्या जानकारी मिली आपको अभी तक? कुछ भी जानकारी पता ही नहीं कहाँ पे। तो अभी मतलब बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है? नहीं। क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स और प्रशासन, क्या बता रहा है आपको? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। हाँ। आपका बच्चा उसी एनआईसीयू में एडमिट था जिसमें आग लगी थी? हाँ हाँ। उसी में था। हाँ। तो क्या कहा उन्होंने कि अभी उसके बारे में उसको कहीं शिफ्ट किया गया है, या क्या बताया उन्होंने? वो बोल रहे हैं जानकारी ले रहे हैं, कोई लेके गया कि क्या है, जानकारी कर रहे हैं। जब आग लगी थी तब आप वहाँ पे मौजूद थी? हाँ। क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त आग लगी, कुछ पता ही नहीं लगा, एकदम से आग दिखी। हाँ। तो जो दूध पिलाने जाती वो वापस भागते हुए आई, बोली आग लगी। तो सब लोग दौड़े, दौड़ के अंदर गए, तो वो लोग अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जबरदस्ती अंदर घुसे। तो कोई खिड़की तोड़ के गया, जिसको जहाँ से जगह मिली उधर से घुसे और बच्चों को निकाला। ये फैमिली है जिनके बच्चे अभी भी मिसिंग हैं। इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है। अभी प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि अभी वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे परिवार यहाँ पे हैं, इस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जिनके अपने जो बच्चे जो एनआईसीयू में एडमिट थे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी अभी शेयर कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं कर रहा। इस लिहाज से वो परेशान है। उनको ये नहीं पता कि उनके बच्चों को कहीं शिफ्ट किया गया है या फिर कोई दुर्घटना के शिकार हुए हैं। हालांकि जो नंबर्स बताए गए थे डेथ टोल के 10, उसके अलावा क्या और नंबर हो सकते हैं, अभी थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इसके लिए कमेटी गठित की गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी, और जांच के बाद जो रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन जो फैमिली है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, वो उनके बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। उनका कहना है कि जब आग लगी तब उनको कोई जानकारी नहीं दी गई, जो फायर सेफ्टी अलार्म था वो भी नहीं बजा, जिसकी वजह से जानकारी उनको मिल पाती। जब आग पूरी तरह से कमरे में फैल गई उसके बाद ही नहीं पता चल पाया, और उसके बाद जो फैमिली थी वहां पर जिनके बच्चे एनआईसीयू में थे, उन्होंने खुद ही अपने बच्चों को निकालने की कोशिश की। जो बच्चों की एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट था और वहां काफी धुआं भरा हुआ था, लिहाजा पीछे के खिड़की को तोड़कर वहां से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि जो ऑफिशियल नंबर है वो 39 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। तो अभी इस मामले को लेकर परिजन जो है वो परेशान है। उनको अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है, और इस लिहाज से आप कहें तो एक तरह से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर है, क्योंकि बहुत सब्सटेंशियल जानकारी किसी को मिल नहीं पा रही है इस बारे में कि उनके बच्चे जो मिसिंग बच्चे हैं उनका क्या हुआ, उनको किस अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, उनकी हालत कैसी है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। इसलिए परिवार वाले परेशान हैं। हालांकि दूसरी तरफ तो अभी तो ग्राउंड रिपोर्ट है जो विनोद हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक बार हम ये भी बात कर लेते हैं ऑन व्हाट द ऑपोजिशन नाउ इज सेइंग। लेट्स पुट दैट आउट आल्सो फॉर आवर व्यूअर्स टू सी, especially when it comes to the former Chief Minister Akhilesh Yadav, who seems to be questioning when it comes to the medical state infrastructure
structure, asking the UP Chief Minister and his administration to focus on the state other than election campaigning. अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अनुराग जी, क्या कहेंगे? ये दुखद घटना है, हादसा हुआ है, 10 नवजात शिशु उनकी बताई जा रही है जान चली जाती है इस दुखद हादसे में झांसी में, जहां पर उप मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि जिस तरह की जो झांसी मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक और दुखद पीड़ादायक जो घटना हुई है, ये बहुत ही कष्टदायक है जिस तरह से बच्चों की जान गई है। लेकिन सवाल ये है क्या सरकार कर क्या रही है? भाई, सरकार बिजी है चुनाव में और सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे पा रही। ये कोई इसके पहले कई बार हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे सवाल उठा चुके हैं, कई बार हम बोल चुके हैं कि एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं होती, कई बार आप हॉस्पिटल में जाओ तो दवाओं की सुविधाएं नहीं होती। तो कितनी बार उठा चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि वहाँ पे ठीक तरह से उत्तर प्रदेश में मेडिकल हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो सरकार ने इस पे काम क्यों नहीं किया? सवाल उठता है कि जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। अब जिन बच्चों की मौत हो गई उनका जिम्मेदार कौन? उनके बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, और जो बच्चे झुलस गए उसके लिए सरकार अच्छे से अच्छा इलाज कराए, उनका तुरंत के तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग कैसे सकती है? आप जानते हो कि भाई जिनके परिवार का चिराग जाता है उसके परिवार पे क्या बीतती होगी, सोचिए आप जी। ये तो 2 शब्द बोल के रह जाएंगे कि नहीं ऐसा है, अभी इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी बैठ गई है, अभी हम इसकी रिपोर्ट देंगे, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट से क्या बच्चा वापस आएगा, ये बता दीजिए मुझे। तो ये तो नैतिक जिम्मेदारी भी तो ले। नैतिक जिम्मेदारी क्या हेल्थ मंत्री जी नहीं लेंगे? कोई नैतिक जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? अभी तक तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि हेल्थ मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी ली होती कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि भाई नैतिक जिम्मेदारी भी तो होती है ना कि जिसके डिपार्टमेंट में अगर कोई घटना होती है तो वो तो कुछ आगे खाली ऐसे तो चलेगा नहीं कि नहीं इस पे कड़ी कार्रवाई होगी और कुछ लोग सस्पेंड हो जाएंगे, फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी। कम से कम दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो दोषियों के ऊपर में, और जो हेल्थ व्यवस्था चरमराई हुई है उत्तर प्रदेश की उस पर सरकार ध्यान दे। चुनाव आते जाते रहेंगे, चुनाव बड़ी चीज नहीं है, लोगों की जिंदगी बड़ी चीज है। लेकिन दोषियों पर कार्रवाई की बात तो ब्रजेश पाठक जी ने भी की है, वो खुद झांसी पहुंचे थे वहां पर, और बताया जा रहा है कि 3 लेवल पर के जो जांच के जो आदेश है वो दिए गए हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी उन्होंने अश्योरेंस दिया है, और कहा है कि जो पहली रिपोर्ट सबमिट की जाएगी वो हादसे के 12 घंटे के अंदर, मतलब किसी भी समय बताया जा रहा है कि रिपोर्ट अभी फिलहाल जो सबमिट की जा सकती है राज्य सरकार को। देखिए, हादसा हो कैसे गया? अगर ये इसके पहले ही अगर दौरा कर लेते, पहले ही वहां पे सारी व्यवस्थाओं को चौकस कर लेते, लगातार मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते रहते, लगातार मेडिकल कॉलेज के ऊपर काम होता रहता है। ये तो वो व्यवस्थाएं हैं जिसपे 24 घंटा काम करने की जरूरत है। हादसा हो गया तो पहुंच गए, पहुंचने के बाद इंक्वायरी सेटअप करा दी। लेकिन बच्चों का क्या हुआ जिनके घर के चिराग गए हैं? तो नैतिक जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? वो सवाल है कि हमने वो रिपोर्ट 12 घंटे में आ जाए, 10 घंटे में आ जाए, 5 घंटे में आ जाए मान लीजिए, लेकिन बच्चे कैसे आएंगे? तो इस तरह की घटनाएं रिपीट बार बार, और ऐसा नहीं कि इसके पहले हम लोगों ने उठाई नहीं ये बात। विपक्ष होने के नाते हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कई बार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे हम लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन सरकार उस आवाज को सुनती क्यों नहीं है? हम जो कहते हैं उसको सुनती क्यों नहीं? अल्टीमेट उसकी सजा तो जनता भुगतती है ना। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति छोड़ के कुछ दिनों के लिए सरकार को जनता की सेवा में काम करना चाहिए, जिस जनता ने उनको चुना है। जी, क्योंकि इस हादसे का कोई तुलना वैसे किसी के साथ की नहीं जा सकती। जिस तरीके से जो पीड़ा है, जो 10 परिवारजन है, बताया जा रहा है जो नवजात शिशु उनके चले गए। धन्यवाद आपका अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑन पार्ट ऑफ द डेप्यूटी सीएम, ही हैज बीन देयर ऑन ग्राउंड इन Jhansi ever since this tragedy has been reported, and one of the factors that are now part of the investigation is that due safety audit and mock drills that have been conducted at this hospital. Then despite all of the checks in place, how come a tragedy of this level or this scale could happen? That is now part of the investigation. बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी, और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे, और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई
तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो विनोद, आश्वासन देते हुए ब्रजेश पाठक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये 3 लेवल पे जो जांच है, ये तीनों लेवल पर जांच आखिरकार नतीजा तो एक ही नजर आएगा कि ये आग लगी तो आखिरकार लगी कैसे, चाहे वो पुलिस के लेवल की जांच हो, हेल्थ डिपार्टमेंट की हो या मजिस्ट्रियल लेवल की। बिल्कुल सही कहा आपने। जांच की रिपोर्ट्स जो भी आए, लेकिन फैमिली को कम से कम जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा दुख है। दूसरी बड़ी बात जो अभी जो कहा जा रहा है प्रोफेसर कि जो आग की वजह है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग थी और इस वजह से आग लगी है और उस वजह से आग बहुत तेजी से फैली। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का पाइप था वो ड्यू टू कोल्ड बहुत हार्ड हो गया था और उसको सॉफ्ट करने के लिए वहां पे लाइटर का इस्तेमाल किया गया और उससे आग जो है भड़क गई और पूरे कमरे में अचानक से आग फैल गई और धमाका हुआ और पूरे कमरे में आग हो गई। तो ये अलग अलग रीजंस बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन अब यही कह रहा है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था उसमें स्पार्क हुआ, उसकी वजह से आग लगी है। तो जांच के बाद रिपोर्ट जो आएगी उसमें साफ हो पाएगा। हालांकि सीएम की तरफ से कहा गया था जो पहली कमेटी बनाई गई जिसमें कमिश्नर और डीआईजी झांसी शामिल है, वो अगले 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देंगे, यानी शाम तक रिपोर्ट आने की उम्मीद की जा सकती है। उससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर इस आग की वजह क्या थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कहीं कोई लापरवाही है तो ये पहले इसकी जांच होनी चाहिए थी कि ऐसी लापरवाही ना हो। आप बच्चों को एनआईसी में रखते हैं और वहां पे आपका फायर सेफ्टी अलार्म जो है वो काम नहीं करता, आपके पास कोई इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम नहीं है, आपके पास वहां पे आग बुझाने के उपकरण जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो ये पहले से होने वाली व्यवस्था है जो शायद यहाँ पे नहीं थी और इसलिए कहा जा रहा है कि एक बड़ा नेग्लिजेंस भी है। हालांकि ये बातें रिपोर्ट में एडमिट होती हैं नहीं होती है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो लापरवाही है या क्योंकि ये सारे जो आप पॉइंट्स उठा रहे हैं विनोद, ये सब जांच का विषय अब बन जाएगी क्योंकि 3 levels पे एज व्हाट इज बीइंग सेड investigation that has now been ordered. We heard that coming in from the deputy CM himself, but reactions on part of the opposition as they continue to raise questions whether it was a case of negligence or what when it comes to as far as the medical infrastructure in the state is concerned. They have been questioning that as well. Listen into the reactions. झांसी में 10 नवजात शिशु काल कवलित हो गए, आग लग गई, लोग बता रहे हैं हादसा है। लेकिन ये हादसा हुआ क्यों आदरणीय मुख्यमंत्री जी? ऑक्सीजन के पाइप एनआईसीयू में जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट ये हो कैसे सकता है और ये आप ही की सरकार में क्यों हो रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं लचर व्यवस्था में क्यों? और इतनी बड़ी घटना हो गई और आज मुख्यमंत्री जी 2-2 रोड शो कर रहे हैं। उनके लिए चुनाव उपचुनाव महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी असंवेदनशील रूप में कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव में व्यस्त है। इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना और लड़ना आता है, इसके अलावा इन्हें देश की सेवा या बच्चों की सेवा करनी नहीं आती। बड़ा सेंसिटिव जोन होता है नवजात बच्चों का। मौजूदा सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था पूरे प्रदेश में नहीं की है जिससे तात्कालिक रूप से किसी बड़ी घटना को टाला जा सके, रोका जा सके। क्योंकि सरकार मस्त है चुनाव में, प्रशासन मस्त है भ्रष्टाचार में और मंत्री पता नहीं कहां मस्त हैं, ये तो आज तक पता ही नहीं चला। खैर, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए मौजूदा सत्ता क्या व्यवस्था कर रही है ये जरूर उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा उन परिवारों की मदद की जाए। Well, absolutely heart-wrenching as far as this incident that has now been reported. Compensation, however, has been announced, but this is all now part of investigation. Prima facie, short circuit is said to be the reason behind this blaze in the Jhansi Medical College. Vinodam